क्लास 12th का हम VVI सब्जेक्टिव देख रहे हैं, ठीक ना। वीडियो नंबर पार्ट 1 में हमने 1 से 10 प्रश्न तक किए थे, ठीक ना। आज हम 11 से स्टार्ट करेंगे, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना। वीडियो नंबर पार्ट 1 में आप प्लेलिस्ट उसका बना देंगे, ठीक ना। प्लेलिस्ट में आप चेक कर लीजिएगा, ठीक ना। अगर टेलीग्राम पर नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम पे भी जुड़ लीजिएगा, ठीक ना। आपको चैनल का टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया जाएगा, ठीक ना। ये लिंक डाला हुआ है चैनल पर, टेलीग्राम में आप जुड़ जाइएगा, ठीक ना। वहाँ से आप PDF ले सकते हैं इसका, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर 11 है कि धरतीय परिघात किसे कहते हैं। धरतीय परिघात किसे कहते हैं, तो आंसर में क्या लिखिएगा। आंसर में लिखिएगा इसका कि जो विद्युत ऊर्जा को संधारित करने वाले एक उपकरण होता है। जो विद्युत ऊर्जा को संधारित करने वाला क्या होता है, तो एक उपकरण होता है, ठीक ना। उसे धरतीय परिघात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो धरतीय परिघात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धरतीय परिघात कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, धरतीय परिघात कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 11 याद हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है कि नमन कोण से आप क्या समझते हैं। नमन कोण से आप क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या लिखा गया कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज घटक की दिशा के बीच बने कोण को नमन कोण कहते हैं। बने कोण को क्या कहते हैं, तो नमन कोण कहते हैं। पहला क्या बोलते हैं, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज घटक की दिशा के बीच बने कोण को ही नमन कोण कहते हैं, ठीक ना। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और क्षैतिज घटक की दिशा के बीच बने कोण को ही नमन कोण कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 13 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 13 है कि प्रकाश का वर्ण विक्षेपण से क्या समझते हैं। प्रकाश का वर्ण विक्षेपण क्या है या किसे कहते हैं, या आपसे इससे क्या समझते हैं, तो आंसर में क्या लिखेगा कि जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो वे 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। वो 7 रंगों में विभक्त हो जाती है। इसी घटना को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। वर्ण विक्षेपण कहते हैं। जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक ना। जब प्रकाश की किरण एक प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक ना। ये प्रकाश ऐसे प्रिज्म से होकर गुजरती है, ठीक ना। जो प्रकाश इसमें देंगे, ठीक ना, एक प्रिज्म से होकर गुजरती है तो 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, ठीक ना। 7 रंगों में क्या हो जाती है, विभक्त हो जाती है, ठीक ना, हो जाती है। इसी घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 13 हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 14 है क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण को लिखें। विद्युत चुंबकीय तरंग के 2 गुण के लिखें, तो क्या लिखेगा। इसे चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसे चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग को विद्युत चुंबकीय तरंग के क्या बोलते हैं, 2 गुण को लिखने के लिए बोल रहा है ना। तो क्या लिखेगा, पर लिखेगा इसे चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। और दूसरा में क्या लिखेगा, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत क्षेत्र में गमन नहीं करती है। पहला विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है, विद्युत क्षेत्र में गमन नहीं करती है, दूसरा में, ठीक है। और पहला में इसे चलाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 14 हो गया। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है। रदरफोर्ड के परमाणु मॉडल क्या है, तो क्या लिखेंगे कि नाभिक में क्या प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। नाभिक में क्या रहता है, तो प्रोटॉन रहता है, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है। नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन स्थित होता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर
चक्कर लगाता है, ठीक ना। इलेक्ट्रॉन से क्या लगता है, सब चक्कर लगाते रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है ये मतलब नाभिक के और क्या लगाता है, सब चक्कर लगाते रहता है। जो इलेक्ट्रॉन है ई से शुरू किया जाता है, इसके क्या लगाता है, तो चक्कर लगाते रहता है, ठीक ना। उसे रदरफोर्ड के परमाणु मंडल कहते हैं, उसे रदरफोर्ड के परमाणु मंडल कहते हैं, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 15 आध हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 16 है कि चल कुंडलीय धारामापी सुग्राहित को परिभाषित करें। चल कुंडलीय धारामापी सुग्राहित को परिभाषित करें। चल कुंडलीय धारामापी सुग्राहित को परिभाषित करें। तो आंसर में क्या लिखेगा, किसी अल्प धारा से प्रवाहित होने वाली, किसी अल्प धारा से प्रवाहित होने वाली अधिक विच्छेद उत्पन्न करता है, अधिक विच्छेद उत्पन्न करता है, ठीक ना। उसे धारा को या उस धारा को क्या कहते हैं, तो विभव मापी का सुग्राहित कहते हैं। उसे विभव मापी का सुग्राहित कहते हैं। उसी क्या धारा को क्या कहते हैं, तो विभव मापी का सुग्राहित कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, विभव मापी के सुग्राहित कहते हैं, सुग्राहित कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 17 है, उन दो कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्म का उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है, ठीक ना। तो आंसर में क्या लिखेगा कि वस्तु के तापमान पर होता है, वस्तु के तापमान पर होता है और उसकी प्रकृति पर होता है। दूसरा में क्या लिखेगा, उसकी प्रकृति पर होता है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उन दो कारकों को लिखें जिस पर ताप युग्म में उत्पन्न विद्युत वाहक बल उत्पन्न होती है या होता है, ठीक ना। तो पहले क्या लिखेगा कि वस्तु के तापमान पर और दूसरा उसकी उसकी प्रकृति पर होता है, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 है कि डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक ना, वर्ल्ड वाइड वेब है, ठीक ना। डब्ल्यू का पूरा नाम क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब है। क्वेश्चन नंबर 19 है, विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं, विद्युत धारिता से आप क्या समझते हैं। तो आंसर में लिखेगा आवेश और विभव, आवेश क्या और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं। आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, धारिता कहते हैं। इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है। सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी होता है, सी बराबर क्यू बटा भी होता है, सी बराबर क्या होता है, क्यू बटा भी। आवेश और विभव के अनुपात को विद्युत धारिता कहते हैं, इसे सी द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक ना। विद्युत धारिता सब क्या समझते हैं, तो आप बोल देंगे, ठीक ना। क्वेश्चन नंबर और 20 देखें, ये लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, ठीक ना। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक ना, कि डोपिंग प्रभाव क्या है, डोपिंग प्रभाव क्या है। तो क्या बोलेंगे कि नॉर्ज अर्धचालक में अशुद्धियाँ द्वारा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, नॉर्ज अर्धचालक में अशुद्धियाँ द्वारा करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसका क्या कहते हैं, प्रयोग किया जाता है, उसे डोपिंग प्रभाव कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो डोपिंग प्रभाव कहते हैं। नॉर्ज अर्धचालक में अशुद्धियाँ द्वारा करने के लिए जिसका हम प्रयोग करते हैं ना, उसी को क्या कहते हैं, तो डोपिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, तो डोपिंग कहते हैं, ठीक ना, डोपिंग कहते हैं, ठीक ना। तो क्वेश्चन नंबर हम आज कितना किए, 20 तक कर लिए, यानी 10 क्वेश्चन कर लिए। 10 क्वेश्चन डेली आता है, ठीक ना। इस चैनल पर 10 क्वेश्चन डेली अपलोड किए जाएंगे सब्जेक्टिव का, ठीक ना। जो VVI क्वेश्चन है, मोस्ट VVI क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक ना, ठीक ना। और रोज ही वीडियो आते रहेगा सब्जेक्टिव का, ठीक ना, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक ना। 10 क्वेश्चन आते रहेगा डेली, ठीक ना। तो अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।